हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं, उन लोगों के लिए जो भी भारत में टीचर बनना चाहते हैं। हम बात करेंगे आज उन सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी और उसको जानना भी। उससे पहले कहते हैं कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं है तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो किसी भी परेशानी से आप आसानी से बच सकते हैं। देखो, भारत में शिक्षक बनने के लिए अगर हम देखें, दो तरह की डिग्रीज अभी खासकर बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक होता है बीएड और दूसरा बीटीसी चलती है। एक है बीएड और दूसरा बीटीसी। आज हम इसमें जानेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और दोनों के स्तर को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो बीएड और बीटीसी की डिग्रीज हैं, इनके बारे में हम कर रहे हैं। तो बीएड जो है, इसको अगर हम बात करते तो बैचलर ऑफ एजुकेशन कहलाता, जो कि ग्रेजुएशन के बाद, बीए के बाद, बीएससी के बाद, या यूं कहें कि बीकॉम के बाद लोग करते हैं। कुछ लोग मास्टर्स के बाद भी बीएड जो है कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरी जो डिग्री होती है वो बीटीसी है, जिसको बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं। और दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिक ट्रेनिंग को कई जगह पर डीएलएड भी कहा जाता है। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। और शिक्षक बनने का जो भी लोग सपना देख रहे होते हैं, उन दोनों में से कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं। उन दोनों में से बीएड डीएड में से या बीएड या डीएलएड में से कुछ भी चुन सकते हैं, कर सकते हैं। अब इनके बारे में कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा। दरअसल क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है और इस फैसले के हिसाब से एक चीज तो हो ही गया है कि प्राइमरी स्कूल में जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के अब जो है सिर्फ डीएलएड वाले, मतलब बीटीसी की डिग्री वालों को ही मौका मिलेगा। और बीए जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए क्या है भाई, 6ठी से लेकर के 8वीं तक, मतलब 6ठी के बाद की जो कोर्सेज है, क्लासेज हैं, उनके लिए ही मौका मिलेगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि बीएड वाले अब प्राइमरी वाले में नहीं भर पाएंगे, और जो ये डीएलएड वाले हैं ये 8वीं तक भी नहीं भर पाएंगे, सिर्फ 5वीं तक ही भर पाएंगे फॉर्म। अब डिपेंड करता है, अब आगे थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि भाई बीएड और डीएलएड, यहां हम दोनों में अंतर समझ लेते हैं। अगर हम समझें कि टीचर ट्रेनिंग के लिए बीटीसी की तुलना में डीएलएड ज्यादा डिटेल डिप्लोमा होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये 2 साल का कोर्स है, और ये 2 साल का कोर्स जो है इसकी मान्यता भी है। और ये दोनों में अंतर क्या है, अगर हम बात करते हैं बीटीसी या बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो स्तर है, ये क्या है, एक तरीके से डिप्लोमा कोर्स है। जबकि जो बीएड की डिग्री है, पहले ये 1 साल की होती थी, अब तो 2 साल की होने लग गई। ये क्या है, एक डिग्री है। दोनों एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है। अब पहले ये समझ लेते हैं हम इस चीज को। आपको ये पता चल गया कि ये एक डिप्लोमा है और एक डिग्री है। एक प्राइमरी में यूज होती है और एक 6ठी के बाद यूज होगी। अब यहां पर हम देखते हैं मौके कौन से, कौन सा बेस्ट है। बीएड और बीटीसी में समझेंगे दोनों में कौन सा बेस्ट है। तो बेस्ट दोनों अपनी अपनी जगह है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं पीआरटी की, किसकी कर रहे हैं तैयारी, पीआरटी की, प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए बीटीसी जो है बेस्ट हो जाती है। बीटीसी की हमारे लिए क्या होगा, बीटीसी हमारे लिए बेस्ट होता है। लेकिन यदि हम भर रहे हैं, टीजीटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर हम एलटी ग्रेड में भरना चाह रहे हैं, जूनियर के लिए भरना चाह रहे हैं, तो उसके अलावा कई जगह पर यदि हम पीजीटी भी भरना चाह रहे हैं, पीजीटी, ठीक है ना, पीजीटी भरना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या है, बीएड करना पड़ेगा। तो बीटीसी और यहां हो जाता है बीएड। अब देखो इनमें मौके कहां कहां आ रहे हैं, बीएड के सबके बारे में, दोनों के बारे में बता देता हूं मैं। बीटीसी में तो सिर्फ पीआरटी है, चाहे वो केबीएस हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, ठीक है ना, स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर ये यहां कवर होते हैं। अब देखिए बीएड में क्या होता है, टीजीटी लेवल पर, जैसे केबीएस तो है ही, केबीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है। ईएमआरएस का मतलब होता है एकलव्य विद्यालय, जो ये दोनों रेजिडेंशियल स्कूल हैं, है ना। इसके अलावा डीएसएसबी है, डीएसएसबी है, और साथ में स्टेट लेवल है ही।
स्टेट लेवल है। अब आप इस चीज को समझना कि पीआरटी में हमारे पास ये दो मौके एनबीएस और ईएमआरएस के, मतलब यहां क्या होता है, इनमें जो है प्राइमरी लेवल की आती है, लेकिन इनमें जो वैकेंसी है वो प्राइमरी लेवल पर आती ही नहीं है। तो दो ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। मतलब नवोदय विद्यालय समिति और ईएमआरएस में एकलव्य मॉडर्न जो रेजिडेंशियल स्कूल है, इनमें जो है हमारे लिए वैकेंसीज नहीं आती हैं प्राइमरी वालों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल पर जो वैकेंसीज होती है, पीआरटी लेवल पर जो वैकेंसी होती है, यहां आती है ज्यादा, जबकि जो टीजीटी या पीजीटी लेवल की है इनमें वैकेंसी आती है कम, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहां पर ये वाले नहीं जा सकते, आप इनमें नहीं जा सकते, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां आपको तीन मौके तीन लेवल पर है, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी और एलटी ग्रेड में, मतलब जूनियर लेवल के जितने भी हैं मिडिल स्कूलों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि यहां मौके ज्यादा हैं, वैकेंसी भले कम है लेकिन मौके ज्यादा मिलते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, इसके अलावा स्टेट लेवल पर जैसे राजस्थान है, एमपी है, या फिर आपका बिहार है, यूपी है, ये सारे स्टेट में वैकेंसी आती ही रहती हैं। और साथ में अगर हम यहां बात करते तो यहां भी स्टेट लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर वैकेंसी है और वही है, और डीएसएसबी और केबीएस है जो प्राइमरी लेवल पर वैकेंसीज देती हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जो टीजीटी हमारा है, ये टीजीटी वाला पार्ट है, ये हम कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपको बीएड करना होता है, इनके लिए आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट पर बीएड करते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, जनरल होता है, ये 12th लेवल पर होता है, ज्यादातर 12th लेवल पर होता है। ये आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल पर ये डिग्री होती है। तो आपको अगर मैं कहूं कि जिसकी एज 30 से पार हो गई है और अभी भी प्लान कर रहे हैं, तो वो इस वाले पार्ट में जा सकते हैं। और जिनकी एज कम है और वो अभी 12th कर रखा है, उनके बेस पर ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो ग्रेजुएशन के बेस पे करना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है। तो बड़े लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं तो ये वाला है, और प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं तो ये वाली वैकेंसी आपके लिए अच्छी हो जाती है। दोनों का अपना अपना वैल्यू है, डिपेंड करता है कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। 12th बेस पर करना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिए। अगर जिन्होंने कर रखा है तो उनके पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जिसने ये वाली डिग्री कर रखी है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया तो ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कई जगहों पर 40 साल और 36 साल एज होती है पीजीटी और टीजीटी भरने के लिए, और यहां पर जो है एज हमेशा कम मिलती है। स्टेट को छोड़ दिया जाए तो स्टेट में थोड़ी सी छूट दे देते हैं, स्टेट वाइज अलग अलग। बाकी आपके लिए बेस्ट आपको चुनना है। अगर बाकी कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है, इससे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इन सभी फॉर्म को भरने के लिए 50% चाहिए होता है, 50% मार्क्स होगा तो काम चल जाएगा। और इससे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि आप मुझसे पूछें और मैं उसका जवाब दूं, अलग किसी वीडियो में लेकर के आऊं, तो आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। कहां पर? केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, वहां पर क्लासेस आपको मिलती रहती हैं। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, और साथ साथ में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया जाएगा, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं उस डिटेल को आप भर लीजिएगा। इसी के साथ में मैं लेता हूं आज आपसे विदा। मिलेंगे फिर ऐसी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। केजीएस टीचिंग एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।